भारत का भूगोल ये सिर्फ पहाड़ों, नदियों और शहरों का एक नक्शा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक जिंदा कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सीधे जमीन और पानी में लिखी गई है। और इसी कहानी ने करोड़ों लोगों के इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी तकदीर को शक्ल दी है। तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक ही देश पर उसके इतने अलग अलग चेहरे क्यों हैं? कहीं बर्फीले पहाड़ तो कहीं तपता रेगिस्तान, कहीं घने जंगल तो कहीं मीलों तक फैले मैदान। ऐसा क्यों है? इसका जवाब कहीं और नहीं, भारत की अपनी जमीन, अपनी मिट्टी और नदियों में ही छिपा है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। सुनने में ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं लगती है ना, लेकिन असली खेल तो अगले आंकड़े में छिपा है। क्योंकि जमीन के इसी छोटे से टुकड़े पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी इतने कम क्षेत्र में। यही वो बात है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर भारत की इस भूमि में ऐसा क्या खास है। तो इतने सारे लोगों को जो ये भूमि संभाले हुए है, उसे समझने के लिए हमें पहले इसके विशाल मंच को देखना होगा। मतलब इसका आकार क्या है और दुनिया के नक्शे पर ये आखिर है कहाँ। ये सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, इसकी लोकेशन बहुत यूनिक है। देखिए, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इसके बीच से गुजरती है। इसका नतीजा क्या होता है? ये देश को दो अलग अलग क्लाइमेट जोन का एक अनूठा तोहफा देती है। दक्षिण में ट्रॉपिकल गर्मी और उत्तर में सब ट्रॉपिकल विविधता। और भारत के इस विशाल स्टेज पर जो सबसे बड़ा, सबसे अहम किरदार है, वो है इसका उत्तरी प्रहरी हिमालय। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो भारत के मौसम, पानी और यहाँ तक कि इतिहास की पूरी कहानी लिखती है। और यहीं पर भारत की जमीन की कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट आता है। एक तरफ उत्तर में है हिमालय, बिल्कुल युवा, बेचैन और जो आज भी लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर जमीनों में से एक। तो एक नया और एक पुराना, इन्हीं दो बुनियादों पर पूरा देश टिका हुआ है। तो ये हिमालय आखिर करता क्या है? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी दीवार है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाओं को रोक लेती है। ये एक विशाल वाटर टावर है जो हमारी बड़ी बड़ी नदियों को साल भर पानी पिलाता है। और हाँ, ये एक प्राकृतिक सीमा भी है जो भारत को बाकी एशिया से अलग करके एक सब कॉन्टिनेंट की पहचान देती है। तो चलिए हिमालय के इसी वाटर टावर से जो पानी बहकर आता है, उसका पीछा करते हैं और पहुंचते हैं भारत की जीवन रेखाओं तक, यानी हमारी नदियों तक। ये नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती। सोचिए, लाखों सालों से ये हिमालय से बेशकीमती उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ बिछा रही हैं, और इसी से बना है हमारा उत्तरी मैदान, दुनिया का सबसे घना बसा हुआ और सबसे उपजाऊ इलाका। ये मैदान सचमुच में इन 3 नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। एक नदी का सफर भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। वो पहाड़ों में पैदा होती है, फिर मैदानों में आकर बल खाती हुई, लहराती हुई चलती है। कभी कभी अपना पुराना रास्ता छोड़कर एक नई राह पकड़ लेती है, और आखिर में समुद्र में मिलने से ठीक पहले अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी से एक विशाल डेल्टा बनाती है। तो ये तो हुई नदियों से बने नए जवान और उपजाऊ मैदानों की बात। अब यहाँ से रुख करते हैं भारत के एकदम प्राचीन, पुराने दिल की तरफ, यानी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की ओर, जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। जरा कल्पना कीजिए, ये जमीन का वो टुकड़ा है जो तब से मौजूद है जब शायद डायनासोर भी नहीं हुआ करते थे। ये धरती के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। और क्योंकि ये इतना पुराना और स्थिर है, इसी ने इसे भारत के खनिजों का खजाना बना दिया है। इस पुराने पठार के दोनों किनारों पर जैसे 2 गार्ड्स खड़े हों, वैसे हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। और यही वो पहाड़ियां हैं जहां से दक्षिण भारत की महान नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी अपना सफर शुरू करती हैं। तो हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास मैदान है और पठार भी हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक शक्ति है जो इस इतने विशाल और विविध देश को एक ही लय में, एक ही धागे में बांधती है? जवाब है मॉनसून। इसे एक इंजन की तरह समझिए। सर्दियों में क्या होता है? जमीन ठंडी होती है
तो हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। ये हवाएं सूखी होती हैं और इसीलिए सर्दियों का मौसम ज्यादातर साफ और शुष्क रहता है। लेकिन फिर आती हैं गर्मियां और पूरी बाजी पलट जाती है। जमीन एक विशाल चुंबक की तरह गर्म होकर समुद्र से नमी से लदी हुई हवाओं को अपनी ओर खींचती है। और बस यही है भारत का धड़कता हुआ दिल, मॉनसून, जो पूरे देश को जिंदगी देने वाली बारिश से भिगो देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मॉनसून ही भारत का असली वित्त मंत्री है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये वो धुरी है जिसके चारों ओर भारत के किसान, यहाँ के त्योहार और यहाँ की अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र घूमता है। ये सच में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है। अच्छा, तो हमने जमीन की बात की, मौसम की भी बात कर ली, पर अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, लोग। अब देखते हैं कि ये पहाड़, मैदान और ये मॉनसूनी बारिश मिलकर भारत की आबादी का नक्शा कैसे बनाते हैं। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ इन 5 राज्यों में रहती है। क्यों? क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां नदियों ने सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान बनाए हैं। सीधी सी बात है, जहां पानी और उपजाऊ मिट्टी है वहीं जिंदगी पनपती है। और ये अंतर कितना जबरदस्त है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है बिहार, जहाँ के मैदानी इलाकों में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश के विशाल पहाड़, जहाँ उतने ही इलाके में सिर्फ 17 लोग। ये भूगोल का सीधा सीधा असर है। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में कहें तो हिमालय एक रक्षक की तरह खड़ा है, मैदान माँ की तरह हमारा पेट भरते हैं, पुराना पठार एक खजाने की तरह है, और मॉनसून वो धागा है जो इन सबको एक साथ बांधता है। हर भौगोलिक हिस्सा अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत की यही भौगोलिक विविधता, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद चुनौती भी, वो भविष्य में इसकी एकता और विकास की कहानी को कैसे लिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की आने वाली पीढ़ियां अपने कामों से देंगी।